ऐसा कोई नहीं चला होगा, इतना किसी ने दुनिया में नहीं चला होगा, किसी लीडर ने नहीं चला होगा। तो ये लड़ाई गरीबों के लिए है और हम इसके यात्रा के साथ आखिरी तक रहेंगे, कश्मीर तक रहेंगे। नो मैटर व्हाट, बारिश आए या पैर में दर्द हो या जो भी दिक्कत है, हम उसके पैर में दर्द है, ब्लिस्टर है, बट फिर भी हम चल रहे हैं राहुल जी के लिए। कभी पहले ऐसे चलने का वो किया था आपने? नहीं, कभी नहीं ये, लेकिन राहुल जी के लिए बस हम कर रहे हैं। देखिए, इंसान की सेहत और हाइट नहीं होती है, इंसान का विचार होता है। इस लेडी को ये सोच हुई कि मुल्क खतरे में है, तो राहुल गांधी जी बिल्कुल सत्य और अहिंसा के मार्ग पर निकले हैं, तो हम इनके साथ बिल्कुल कदम ताल करके चलेंगे। कन्याकुमारी से ये चल रही हैं लगातार और कश्मीर तक जाएंगी, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है। हमारा सफर बहुत ऊंचा है, ऊपर तक है और जाएंगे पूरा जाएंगे। भाजपा की हालत जो होगी वो आप देखेंगे और उसी से आपको पता लग जाएगा, ये यात्रा चलने से होगी कि कौन कहाँ पहुँच रहा है और क्या होगा आगे। लगातार भारत यात्रा की अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं और भारत यात्रा राहुल गांधी का जो काफिला है वो कई किलोमीटर आगे जा चुका है, करीब 3 से 4 किलोमीटर शायद आगे होगा, लेकिन फिर भी भारत यात्रा में अलग अलग यात्रियों का जत्था, अलग अलग लोग जो है वो आपको मिल जाएंगे। एक ऐसी भारत यात्री से मैं आपको मिलवाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, हमारे साथ में है प्रेरणा गौड़, महाराष्ट्र से आती हैं और इनको मैं भारत यात्रा में देख रहा हूँ। थोड़ा आगे चले जाइए आप। इनको मैं भारत यात्रा में देख रहा हूँ, लगातार ये पीछे रहती हैं। थोड़ा चलने में भी जो है वो इनको भी कठिनाई हो रही है क्योंकि 1000 किलोमीटर इस यात्रा के पूरे हो गए हैं और ये बस में, ऑटो में, गाड़ी में बैठे हुए मुझे अब तक नहीं दिखी है और इसीलिए मैं कई बार सोच रहा था कि इनसे बात करूँगा और बात हो नहीं पा रही थी। तो प्रेरणा जी, आप हमेशा पीछे पीछे चलते रहते हैं? नहीं, कभी आगे भी चलते हाँ, कभी आगे चले जाते हैं तो फिर वो धीरे धीरे आगे भी चलते रहते हैं। जी। एक्चुअली हमें एज अ पदयात्री मॉर्निंग में राहुल जी के पीछे चलना होता है, हाँ। इवनिंग में आगे चलना होता है। हाँ। तो कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं। पैर में दर्द है तो पीछे ही चलते हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि पैर में दर्द है। हाँ, पैर में दर्द है, ब्लिस्टर है, तो थोड़ी तकलीफ। क्या तकलीफ है? ब्लिस्टर्स है। अच्छा, ब्लिस्टर्स आ रहे हैं तो दिक्कत तो जा रही है चलने में, बट फिर भी हम चल रहे हैं राहुल जी के लिए और इस यात्रा को मजबूती के साथ, चट्टान चाहे बारिश आए, तूफान आए, दर्द हो, पैरों में कुछ भी हो, हाँ। हम राहुल जी के साथ खड़े हैं। मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, मुझे भी कई बार दिक्कत होती है और कई लोग कहेंगे कि जैसे कि हमारे साथ में एक दूसरे भारत यात्री हैं, वो शारीरिक रूप से जो है थोड़ा सा दिख रहे हैं बॉडी लैंग्वेज से कि थोड़ा सा आपसे ज़्यादा होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप उनसे ज़्यादा पढ़ रही हैं। मैं उनसे ज़्यादा पढ़ रही हूँ। हाँ, मतलब शारीरिक रूप से वो भारी आप उन पर पढ़ रही हैं। I don't know about that, but I'm just giving my best for राहुल जी and for ये ताकत कहाँ से आती है आपको? क्यों जो है वो इतना चलने का, कभी पहले ऐसे चलने का वो किया था आपने? नहीं, कभी नहीं ये, लेकिन राहुल जी के लिए बस हम कर रहे हैं और इस यात्रा को सक्सेस बनाने के लिए। ये यात्रा एक मामूली यात्रा नहीं है, ये बहुत बड़ी यात्रा है, ये बहुत ऐतिहासिक पल है, ये दोबारा कभी नहीं होगा। ऐसा कोई नहीं चला होगा, इतना किसी ने दुनिया में नहीं चला होगा, किसी लीडर ने नहीं चला होगा। तो ये लड़ाई गरीबों के लिए है और हम इसके यात्रा के साथ आखिरी तक रहेंगे, कश्मीर तक रहेंगे। नो मैटर व्हाट, बारिश आए या पैर में दर्द हो या जो भी दिक्कत है, हम उसको सब संभाल लेंगे। क्या करते हैं वैसे आप? मैं यूथ कांग्रेस से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। और सोशल वर्क भी करती हूँ। हाँ। मेरा अपना एक NGO है। हाँ। तो ऑर्फनेजेस चलाती हूँ। अच्छा। अनाथ बच्चों को शेल्टर देते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, उनका टेक केयर करते हैं हम। मेरी NGO के माध्यम से मैं वो काम भी करती हूँ और कोविड के टाइम पे भी मैंने काफ़ी काम किया। कोविड के टाइम पे काफ़ी स्लम एरियाज में जाकर लोगों को राशन और खाना दिया है। कितनी हाइट होगी? अगर आपको आपत्ति ना हो बताने में तो आप बता सकते हैं क्या, दूसरे लोगों को थोड़ा मोटिवेशन या उनको पता चले। मेरी हाइट 4'7" है। 4'7"? हाँ। तो देखिए, ये एक जो है वो एक अलग बात है कि 4 फुट 7 इंच की इनकी हाइट है और मैं भी कई बार जो है वो परेशान हो जाता हूँ। हम लोग वैसे लिफ्ट भी लेते हैं, कभी यात्रा के आगे भी जाना होता है, कभी पीछे भी जाना होता है, लेकिन ये लगातार चलती रहती हैं। तो आपको लगता है कि वाकई ये यात्रा और आप जैसे लोगों की वजह से जो पैदल चल रहे हैं
तो जो भी एक कांग्रेस को लेकर के लोगों को एक छवि बनाई गई कि वंशवाद की पार्टी है और राहुल गांधी जो है वो मोदी के मुकाबले उतने सक्षम नहीं है, मोदी एक अलग से 56 इंच की छाती से जो ये प्रधानमंत्री यात्रा है। जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है और जिस हिसाब से हमें लोगों का सपोर्ट मिल रहा है उसे तो आप देख ही रहे हो कि 56 इंच का सीना और सब जो लोग हैं वो कितने बीमार हो रहे हैं, उनकी हालत कितनी खराब हो रही है। हाँ। तो यात्रा डेफिनेटली राहुल जी का जो लोग जिस तरीके से जिस तरीके से लोग राहुल जी से जुड़ रहे हैं, ये यात्रा से सबको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी आप देखिएगा जादू कैसे चलेगा। क्या जादू चलेगा? बस यात्रा का जिस तरीके से लोग जुड़ेंगे आप देखेंगे क्या होगा, कैसे जादू तो आपको चलेगा। लग रहा है कि वाकई जो है कांग्रेस अपनी छवि को बदल पाएगी, तोड़ पाएगी? कांग्रेस की छवि पहले भी अच्छी थी और अब और भी ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं तो और भी ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपको इस यात्रा के बाद आप देखेंगे। तो ये देखिए लोग बोल रहे थे कि कोई कुछ बोलता नहीं है, कोई कुछ कहता नहीं है, तो अभी तो हम कह रहे हैं, अभी तो हम रोड पर है, रास्ते बिल्कुल उतर गए हैं मैदान में। हाँ। लड़ने के लिए, बात करने के लिए हम तो खड़े हैं, हम तो अपनी बात रख रहे हैं, तो अब तो कोई ये नहीं कह सकता। देखिए प्रेरणा जी से बात करते करते आपको पता चलेगा कि इनकी जो शारीरिक जो क्षमता है वो ना केवल मजबूत है बल्कि वैचारिक रूप से भी जो है स्ट्रोंगली जो है अपनी पार्टी का पक्ष रख रही है। तो क्या आपको लग रहा है प्रेरणा जी कि राहुल गांधी इस यात्रा से सड़क से संसद तक का सफर तय कर पाएंगे? क्योंकि उनको भी बड़े जो है इस यात्रा में फिर कष्ट है। डेफिनेटली ये यहीं पे रुक जाए। हाँ हाँ ओके बोल स्पीक। इस यात्रा के बाद आप देखेंगे कि हमारा सफर बहुत ऊंचा है, ऊपर तक है और जाएंगे पूरा जाएंगे, सारा जाएंगे। तो राहुल गांधी वाकई आपको लग रहा है कि संसद तक तय कर सकते हैं सफर को? देखिए आप यात्रा की जब पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि राहुल जी 24 की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि इस यात्रा के माध्यम से सड़क से संसद तक राहुल गांधी 24 में आप 24 में भाजपा की जो हालत होगी, जो पतली हालत होगी वो आप देखेंगे और उस भाजपा की हालत जो होगी वो आप देखेंगे और उसी से आपको पता लग जाएगा ये यात्रा जैसे होगी कि कौन कहाँ पहुँच रहा है और क्या होगा आगे जाके। ठीक है आप चलिए, क्योंकि आपको लगातार ऐसे ही चलना है, हमने आपको इतना थोड़ा सा कष्ट दिया उसके लिए ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक है तो देखिए इस तरह से ऐसे लोग हैं और ये भारत यात्री हैं, ऑफिशियल जो 119 लोग हैं उनमें से एक हैं। और देखिए फिर से जो है इनका चलना शुरू हो गया है। जरा तस्वीर आप थोड़ी दिखा दीजिए, चलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं और एक ऐसी भारत यात्री जिसको शायद कांग्रेस के लोग भी नहीं जानते होंगे और वो भी पीछे बगैर कैमरे के और बगैर उसके, तो क्या वाकई कांग्रेस जो है वो अब ऐसा कुछ उसमें आ गया है कि बदल देगी चीज़ों को सबको? कांग्रेस में हमेशा रहा है, अन्याय के खिलाफ तो कांग्रेस हमेशा लड़ी है। हाँ। लेकिन संविधान में जो आम नागरिक का मूल्य है उसका हनन हो रहा है। कानून का जो पैरामीटर है इंसाफ बराबर नहीं हो रहा, रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो चुका है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र नहीं है, लोगों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को छीना जा रहा है, दमन किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। जब नेता अपोजिशन के पार्लियामेंट में महंगाई पर, अनएम्प्लॉयमेंट पे चर्चा शुरू करते हैं तो राहुल गांधी जी ने खुद कहा कि माइक बंद कर दिया जाता है। हम लेकिन उस पर्सपेक्टिव में हम बात नहीं करना चाह रहे, हम थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे समझना चाह रहे हैं कि जो एक छवि अभी दिखाई गई, छवि जो है वो अब बनाई गई कि 56 इंच की चीज़ें होती हैं और 56 इंच से ही जो है बात होती है। तो वैसे में एक छोटी सी आपकी कार्यकर्ता, आपकी भारत यात्री है, वो लगातार चल करके शायद जो लाल बहादुर शास्त्री जी जिस तरह से कद था और उनके जो विचार थे, तो शायद ऐसा लगता है कि उनको जो है वो उनके साथ में अगर लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ में देखें तो शायद गलत ना हो। उस चीज़ में जो है उधर को थोड़ा बताइए। देखिए इंसान की सेहत और हाइट नहीं होती है, इंसान का विचार होता है। इस लेडी को ये सोच हुई कि मुल्क खतरे में है तो राहुल गांधी जी बिल्कुल सत्य और अहिंसा के मार्ग पर निकले हैं, तो हम इनके साथ बिल्कुल कदम ताल करके चलेंगे। कन्याकुमारी से ये चल रही हैं लगातार और कश्मीर तक जाएंगी। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि समाज के हर वर्ग के लोग साथ में चलेंगे। भारत से हम लोग ये जो नफरत का माहौल पैदा करके
तमाम नागरिकों के अधिकार को ख़त्म किया जा रहा है, तो मुद्दे पे बात होगी और फिर से हिंदुस्तान सशक्त होगा। और 21वीं सदी का सच्चा गांधी चल रहा है। 21वीं सदी में कोई आदमी ऐसी हिम्मत नहीं करता है साहब। तो भारतवासियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है तमाम। कितना यूनिटी इन डाइवर्सिटी है पत्रकार महोदय। जब मैं कन्याकुमारी से चला तो मुझे लगा कि वो विजनरी लीडरशिप होगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, मौलाना आज़ाद की, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग सभ्यता और एक ही धागे में पिरो के पूरे भारतवासियों को रखा गया। तो यही सुंदर, इसी को बचाने के लिए राहुल गांधी तमाम लोगों के साथ निकले हैं भाई। ठीक है, तो आज के जो मौजूदा राजनीति है उसमें बड़े चश्मे से दिखाया जाता है। हर चीज को एक 56 इंच की एक जो ढाल बनी हुई है उसमें ढाल करके दिखाया जाता है। लेकिन वैसे में हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर 56 इंच के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात होती है, अब 56 इंच का तो वैसे खैर होता नहीं है प्रैक्टिकली किसी का, लेकिन हमारे ही देश में लाल बहादुर शास्त्री भी हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री का कद और काठी किस तरह से था और लाल बहादुर शास्त्री ने किस तरह से पाकिस्तान तक के दांत खट्टे कर दिए थे, वो चीज़ें भी आपको मालूम है। तो क्या ये यात्रा वाकई उस लहजे से, उस तरीके से लोगों को अपनी तरफ ढाल पाएगी कि लोगों का विचार जो है वो बड़ा होता है, ना कि लोगों की कदकाठी और लोगों की इमेज जो बना दी जाए कि आपकी इमेज जो है वो 56 इंच नहीं बल्कि 5600 इंच है, वो आपकी बना दी जाए और एक दूसरे व्यक्ति की इमेज जो है वो कुछ और बना दी जाए। तो लोगों की इमेज जो है वो बड़ी है या विचार बड़े हैं, यही जो है इस यात्रा का ऐसा लगता है कि कांग्रेस की तरफ से एक मोटो है। लेकिन लोग इसको कितना जो है वो कैच कर पाएंगे और कांग्रेस इसको कितना लोगों को डिलीवर करवा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो बहरहाल अलग अलग यात्रा से चीज़ें निकाल करके आप तक पहुंचाने की कोशिश है। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर